हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको बहुत ही अच्छा सा व बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मीटर सेतु। तो यह मीटर सेतु जो है सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं में कई वर्षों लगातार पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में कोई कठिनाई न हो सके। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूं कि अभी तक यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और मीटर सेतु को समझने के लिए और जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको परीक्षा में कोई कठिनाई न हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मीटर सेतु। आइए देखते हैं मीटर सेतु। इसका नाम है मीटर सेतु, आपको जैसा दिख रहा होगा। ये इसका एक छोटा सा हमने डायग्राम मॉडल बनाया है ये किस प्रकार का उपकरण होता है। तो आइए हम इसे बेसिस से समझने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है, मीटर सेतु ऐसा उपकरण है जो कि व्हीटस्टोन, कौन सा, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है? ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। अब क्या यहाँ पर प्रश्न उठता है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है? यदि अभी तक आपने व्हीटस्टोन सेतु नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पहले व्हीटस्टोन सेतु जरूर देखिए, इसके बाद आप मीटर सेतु को देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि मीटर सेतु जो है वो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। और क्या चीज़ है कि यह एक ऐसा उपकरण है, ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा किसी चालक का हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और क्या कर सकते हैं कि उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका परिचय में आप क्या लिखोगे कि मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तथा इसके सहायता से किसी चालक का हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, और उस चालक के जिस पदार्थ का वो बना होता है उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ होता है कि मीटर सेतु में 1 मीटर तार का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसे मीटर सेतु कहा जाता है। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं इसकी संरचना की ओर। इसमें क्या क्या जुड़ा होता है, तो संरचना देखने के लिए देखिए कि तो इसमें मैग्नीन या कांस्टेंट 2 धातुएं हैं। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि क्या है, मैग्नीन या कांस्टेंट 2 धातुएं हैं। ठीक है, इन्हीं का एक तार बनाया जाता है, वायर जिसको बोलते हैं। और वायर की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। ध्यान रखिएगा हमेशा कि मीटर सेतु में तार की लंबाई कितनी होती है, तो 1 मीटर होती है। ठीक है, इस धातु यानी कि मैग्नीन और कांस्टेंट का बना 1 मीटर का लंबा तार AC होता है। ये AC 1 मीटर लंबा तार, ये 100 सेंटीमीटर लिखा है ना। ठीक है, जो लकड़ी के एक तख्ते पर, लकड़ी का तख्ता समझते हैं, डेस्क, उस पर क्या होता है कि यह उसके समांतर लगा रहता है। किस प्रकार से आप थोड़ा देखिएगा कि जैसे ये आपका लकड़ी का तख्ता हो गया। ठीक है, तो अब इस पर 1 मीटर तार इस तरीके से मैग्नीन या कांस्टेंट का इसके समांतर लगा दिया जाता है दोनों साइड। अब दोनों जो सिरे होते हैं A व C, इनको फिर क्या कर देता है कि तांबा समझते हैं, तांबा का जो L आकार का, किस आकार का,
एल आकार की दो पत्तियां होती हैं, ये देखिए, ये तांबे की एक पत्ती ये हो गई और ये एक दूसरी पत्ती हो गई, ठीक है। दोनों पत्तियों यानी कि AM और CY दो पत्तियां लगी होती हैं। आगे देखेंगे कि ये दो पत्तियां तो होती ही हैं। अब इस तख्ते पर यानी इस लकड़ी के तख्ते पर एक मीटर का एक स्केल लगाया जाता है। ये दिखा है ना, 0, 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या है, एक मीटर स्केल है। जो आप सामान्य स्केल देखते हैं वो कितने लंबाई का है, 1 मीटर का है। ये आप ध्यान जरूर रखिएगा। अब क्या होता है कि इन दोनों पत्तियों के बीच किसके किसके, AM और CY के बीच एक मोटी सी तांबे की ही एक और पत्ती होती है, NX। इस प्रकार जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है कि जो पत्ती का AM का सिरा M होता है वह NX के N सिरे के बीच और उसी तरीके XY के सिरे, इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों ही L आकार की पत्तियों के बीच कुछ खाली जगह यानी कि गैप मेंटेन किया जा सके या रखा जा सके, ठीक है। अब इन दोनों M और N के बीच एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ दिया जाता है और XY के बीच एक प्रतिरोध S शंट जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मीटर सेतु का हो गया संरचना। अब हम देखते हैं कि इसका विद्युत परिपथ कैसे बनता है। और तो कार्यविधि में अब देखिए कि विद्युत परिपथ इसका कैसे बनाया जाता है। तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले सिरे A व C के बीच एक बैटरी यानी कि विद्युत वाहक बल E चाहे आप कह लो या बैटरी कह लो, वह कुंजी के जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तथा जो गैप यमयन है, गैप आपका क्या है, यमयन है, इनके बीच एक प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको बोलते हैं, RB जोड़ दिया जाता है। तथा जो दूसरा गैप XY है, इन दोनों के बीच उस तार को जोड़ दिया जाता है जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग किसके लिए होता है, अभी हमने जस्ट पहले बताया है। काहे के लिए कि किसी चालक तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो भाई जिस चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा उस चालक को हम कहाँ जोड़ेंगे, X और Y के बीच में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, विद्युत परिपथ बन जाता है। अच्छा, अब उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना किस प्रकार होता है ये हम आगे देखते हैं। और इसे देखने के लिए अंत तक वीडियो में जरूर बने। अच्छा, अभी तक ये यदि पसंद आ रहा हो या थोड़ा समझ में आ रहा तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करके हमें ज़रूर बताइए। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है कि बिंदु D व B के बीच एक सुग्राही धारामापी G जोड़ दिया जाता है और बिंदु B पर एक स्पर्श कुंजी यानी कि जिसे जॉकी बोलते हैं जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इस स्पर्श कुंजी का काम क्या होता है, ये इस AC तार पर कहीं भी आगे पीछे खिसका कर आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं स्पर्श कुंजी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चलिए सूत्र की स्थापना करा देते हैं। सूत्र की स्थापना के लिए हम क्या मान लेते हैं कि माना A व B के बीच की दूरी L है, कितना मान लेते हैं, L मान लेते हैं। और टोटल लंबाई कितनी है, 100 है। तो AB = L तथा BC = 100 - L होगा, है ना। ये चित्र में देखिए, AB = L और BC = 100 - L, ठीक है। लेकिन जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है P बराबर सिग्मा L, ठीक है। P बराबर सिग्मा L। तो यहाँ पर यदि हम मान रखना चाहें तथा थोड़ा सा और है, तथा Q = सिग्मा × 100 - L। ये P बराबर L इसके लिए होगा और ये इसके लिए होगा। अब इन दोनों को यदि हम हल करना चाहें तो यहाँ थोड़ा सा देखिएगा इस साइड में, ठीक है। हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला लगाते हैं। कौन सा फार्मूला,
पी और क्यू का मान लिखेंगे ना, तो व्हीटस्टोन सेतु का फार्मूला लगाते हैं। व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, P बटा Q बराबर R बटा S, यही फार्मूला होता है ना। यदि ये चीज़ नहीं है तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो P के जगह P का मान रखेंगे। P का मान कितना है, यहाँ से सिग्मा L, और Q का मान है सिग्मा इंटू 100 माइनस L, और इधर कितना है R बटे S। आपको S की वैल्यू चाहिए क्योंकि यही आपका है, आप जिसको ज्ञात करना चाहते हैं, यहाँ प्रतिरोध लगा है ना, तो उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, और इसमें आप लगाइए व्युत्क्रमानुपात नियम, तो ये हो जाएगा S बटे R, और ये हो जाएगा 100 माइनस L और बटे L। R का इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो S इजिकल टू 100 माइनस L बटे L, और इनटू यहाँ आप R लगा दीजिए क्योंकि R का इधर गुणा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया सूत्र की स्थापना, ठीक है। तो इस प्रकार मीटर सेतु की सहायता से किसी चालक तार का हम प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, और उस चालक तार के जो जिस पदार्थ से बना है उसका आप विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा हम देखेंगे कि मीटर सेतु का यूज करने के लिए या यूज करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो छोटा छोटा है, देखिए। तो सावधानियां जो इसको यूज करने का पहला नंबर आता है कि जितने भी पेंच आपके इसमें कसे हुए हैं, जितने भी स्क्रू बोल्ट कसे हुए हैं, वो सही प्रकार से कसे हुए होने चाहिए, पहली सावधानी हो गई, ठीक है। दूसरी सावधानी ये हो गई कि जितने भी पेंच हैं या संयोजक तार का आपने उपयोग किया है, सबको रेतमाल कागज, जो जंग छुड़ाने का कागज आता है ना, उससे सबको पहले हमको साफ कर लेना चाहिए, इसके बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और क्या इसमें सावधानियां, तीसरी सावधानी क्या आ जाती है कि परिपथ में, इस पूरे परिपथ में अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक आप धारा प्रवाहित करेंगे तो तार गर्म हो जाएगा, और जब तार गर्म हो जाएगा तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा, इससे आपका एक्चुअल वैल्यू सही नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से और कई सारी सावधानियां आप 2-3 लिख दीजिए, पर्याप्त होता है। कि सबसे पहले तो उनका संयोजक तार कसे सही होने चाहिए, रेतमाल कागज से साफ कर लेना चाहिए, धारा अधिक देर तक प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरीके से मीटर सेतु कंप्लीट होता है। तो यदि आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों में से शेयर भी करिए, उनको भी पढ़ना है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।